स्टूडेंट्स, आर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए हमारी जो फर्स्ट बुक है गोल्डन रेज, उसका जो चैप्टर है अ टेल ऑफ बिश्नोईज, जो चैप्टर है हमारा चल रहा था। अब उसका आगे से देखिए। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलिएज फ्रॉम ऑल द ट्रीज। लोगों ने अकाल पड़ने पर पेड़ों की जो पत्तियां थी उसकी एक एक पत्तियों को काट काट कर अपने पशुओं को खिला दिया। विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, अब ये पेड़ बिना पत्तियों के सूखने लगे। व्हेन द स्टोर्ड ग्रेन वाज एक्सक्यूटेड पीपल एट खेजड़ी पोट्स एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेड सीड्स। लेकिन जब अनाज के भरे हुए भंडार भी ख़त्म होने लगे तो लोगों ने क्या किया, अपना पेट भरने के लिए खेजड़ी की फलियां और जो सूखे बेर होते थे उनके बीजों को पीसकर उसके आटे को खाया। व्हेन दिस टू वाज एक्सक्यूटेड, और जब यह भी ख़त्म हो गया, दे टोर द बार्क ऑफ द सांगरी ट्रीज। बार्क का मतलब होता है छाल। उन्होंने क्या किया, सांगरी के पेड़ों की छाल को हटाया एंड पाउडर्ड एंड कुकड इट, उसका पाउडर बनाया और उसे पकाया और खाया। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स, उन्होंने वहाँ पाए जाने वाले हर हिरण को ढूंढ निकाला और उसका शिकार किया। एंड फाइनली दे अबेंडेंड ऑल होप एंड मिग्रेटेड इन मासेस, और अंत में उन्होंने सारी आशाएं छोड़ दी और वो वहाँ से पलायन करने लगे। मिग्रेटेड का मतलब होता है पलायन करना। टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ कैटल पेरिश्ड वन ऑन द वे, जाते जाते रास्ते में ही हजारों की संख्या में मवेशी मारे गए। बाई नाउ द होल कंट्री वाज बैरन, अब पूरा ही देश लगभग बैरन यानी बंजर हो गया। देयर वाज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, वहाँ अब मीलों तक कोई पेड़ ही नहीं दिखाई दिया। नोर ए सिंगल काऊ, यहाँ तक कि कोई गाय भी नहीं दिखाई दी। और ए ब्लैक बक, ना ही कोई काला हिरण दिखाई दिया। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्भाजीज फादर, वहाँ केवल जो लोग दिखाई दिए उनमें बड़े बड़े जमींदार थे, जैसे जम्भाजी के पिताजी। विद ह्यूज स्टोर ऑफ बाजरा, जिनके पास बाजरा से भरे बहुत बड़े बड़े भंडार थे। दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स, जो किसी भी प्रकार से भरे गए थे ताकि मुश्किल के समय में वो काम आ सकें। जम्भाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रोट, जम्भाजी पर इस अकाल का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंड इन वैकफुलनेस, उन्होंने बहुत सी रातें ही जाग कर बिताई। बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सा अराउंड हिम, क्योंकि वो अपने चारों तरफ जो कुछ देख रहे थे उससे उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। द डेइंग कैटल, जैसे मरते हुए मवेशी। द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे मरते बच्चे। दे हंटेड हिम डे एंड नाइट, ये बच्चों की और मवेशियों की ये स्थिति उन्हें दिन रात कोसे जा रही थी। एंड फाइनली, और अंत में, एट द एज ऑफ 34 वर्ष की आयु में, ही हैड ए विज़न, उनको एक दृश्य आया। ही सा, उन्होंने देखा, मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर, की मनुष्य जो है वो अपनी ही शक्ति को अपने ऊपर आजमा रहा था। डेस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ जो संसार था उसे नष्ट कर रहा था। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, उसने इसे बदलने का निश्चय किया। इफ़ लाइफ वाज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डिसोलेट लैंड, उन्होंने सोचा कि यदि इस बंजर भूमि में दोबारा जीवन आया तो जम्भाजी सा दैट, तो जम्भाजी ने देखा कि मैन वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे, तो मनुष्य एक अलग ही ढंग से जीवन जिएगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीव्स, और अन्य धारणाओं और विश्वासों के अनुसार जिएगा। जम्भाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाई एन एबंडेंस ऑफ खेजड़ी, जम्भाजी चाहते थे कि वहाँ की ज़मीन एक बार फिर खेजड़ी के वृक्षों से हरी भरी हो जाए। बेर केर एंड सांगरी ट्रीज, जैसे कि बेर और केर और सांगरी के पेड़ों से। ही वांटेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक टू फ्रॉलिक अगेन, वो चाहते थे कि काले हिरणों के झुंड फिर से यहाँ दिखाई दें। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वो चाहते थे कि मनुष्य इसके लिए कोशिश करे। जम्भाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, जम्भाजी इस सब को प्राप्त करने का रास्ता जानते थे।
and he began to broadcast his message in the year 1485 और वो 1485 में अपने इस संदेश को दूर दूर तक फैलाने लगे। His message included 29 basic tenets। उनका जो ये संदेश था इसमें लगभग 29 यानी 29 सिद्धांत थे। Its two major commandments were a prohibition against the cutting down of any green tree। इनमें सबसे प्रमुख दो आदेश थे, जिनमें एक था कि किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा और दूसरा था द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, कि कोई भी जानवर नहीं मारा जाएगा। जम्भाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट। जम्भाजी के मानवता और सम्मान के ये जो संदेश थे, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित प्राणियों के लिए, वाज ईगरली एक्सेप्टेड, उन सभी के द्वारा ये स्वीकार कर लिए गए। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, उनकी ये शिक्षाएं लगभग सैकड़ों गांवों के लोगों के द्वारा स्वीकार कर ली गई। टू रिक्लोथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर, और उन्होंने ये सोच लिया कि अब इस पृथ्वी को दोबारा से हरियाली रूपे कपड़े पहनाने ही होंगे। जम्भाजीज फॉलोवर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज और 29ers। जम्भाजी के ये अनुयायी जो थे वो बिश्नोई अर्थात 29ers यानी कि 20+9 विश्नोई, बिकॉज वो बिश्नोई कहलाए, बिकॉज क्योंकि दे एडहर्ड टू जम्भाजीज 29 precepts, क्योंकि इन्होंने जम्भाजी के 29 सिद्धांतों को अपनाया था। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस, उन्होंने अपने गांव के चारों तरफ जितने भी पेड़ थे उनकी रक्षा की थी। एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स, और उन्होंने काले हिरणों की भी सुरक्षा की। चिंकारा की सुरक्षा की। पीफॉल, और जितने भी पक्षी थे उन सब की सुरक्षा की। एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, और जितने भी जानवर थे उन सब की सुरक्षा की। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, धीरे धीरे उनकी खाली ज़मीन जो थी वह पेड़ों से हरी भरी दिखने लगी। देयर कैटल हैड एबंडेंट ब्राउज, अब उनके जो मवेशी थे उनको चारा भी मिलने लगा। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, उनकी जो भूमि थी अब उसमें उपजाऊपन बढ़ने लगा। एंड फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊपन। एंड द बिश्नोईज बिकम अ प्रॉस्परस पीपल, अब जो प्रॉस्परस का अर्थ है उसका अर्थ होता है समृद्ध। तो बिश्नोईज जो लोग थे वो अब समृद्ध लोगों में बदलने लगे। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन उनकी भूमि से बाहर, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहा। द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर, वहाँ की भूमि अभी भी उसके हरित कवच से दूर थी। एंड द डेजर्ट वाज स्प्लिटिंग, और हर तरफ रेगिस्तान बढ़ रहा था। द नाइन्थ डिसेंडेंट ऑफ जम्भाजीज कंटेम्पोरेरी राव जोधाजी, अब जम्भाजी के बाद जो नवा शासक बना वो था राव जोधाजी। नाउ ऑक्यूपिड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, उन्हें अब जोधपुर की गद्दी दे दी गई। इन द 6th year ऑफ हिज रेन इन 1730, और जब उनके शासन को 1730 में छठा साल लगा, दिस महाराजा अभय सिंह, तो इन महाराजा अभय सिंह ने डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए एक महल बनवाने की योजना बनाई। ए ब्यूटीफुल पैलेस, एक बहुत ही सुंदर महल, मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन, जो कि लाल पत्थर का बना हुआ होगा, ऑफ जोधपुर का। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, इस महल के लिए बहुत चूने की आवश्यकता थी। लाइम स्टोन इज़ ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट इन दिस ट्रैक्ट, लाइम स्टोन यानी जो चूना पत्थर था वो इस क्षेत्र में बहुत कम था। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन उसे किसी भी तरह प्राप्त करना था। एंड द लाइम क्लिन्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, और उसे पकाने के लिए भट्टियों की आवश्यकता थी जिसमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, इस रेगिस्तान में इतना सारा ईंधन प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं थी।
बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा कि भाग्य था, देयर वाज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज, वहाँ पे बहुत से बिश्नोई रहते थे। जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर, जो कि जोधपुर से मात्र 16 मील की दूरी पर ही थे। दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जम्बाजीज प्रिसेप्ट्स, इन लोगों ने जम्बाजी के सिद्धांतों को अपनाया था। नियरली 2.5 सेंचुरी अगो, लगभग 2.5 शताब्दी पहले ही। एंड हैड नर्स्ड 100 ऑफ खेजड़ी ट्रीज, और इन्होंने लगभग सैकड़ों खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा की थी। नियर देयर विलेजेस, अपने गांवों के पास। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेस, और उनके गांव के पास ही बड़ी मात्रा में अच्छा चूना पत्थर था, खेजड़ली। इनके गांव का नाम था खेजड़ली। अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट, अभय सिंह के दीवान ने यह आदेश दिया कि द लाइम क्लिन्स बी स्टार्टेड, कि इन चूना पकाने वाली भट्टियों को शुरू किया जाए। नियर खेजड़ली, खेजड़ली नाम के गांव के पास। टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, और यहीं पे महल का निर्माण शुरू कर दिया जाए, यहीं पे महल के निर्माण के लिए भट्टियों को शुरू किया जाए। बट व्हेन द वर्कर्स गोट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ताओं ने ईंधन के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया, दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि द बिश्नोईज वुड नॉट लेट दैम टच द ट्रीज, कि बिश्नोइयों ने उन्हें पेड़ों को छूने तक नहीं दिया। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उनके खेजड़ी के पेड़ अकेले ही खड़े रहने चाहिए। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वाज ए वियोलेशन ऑफ देयर रिलीजन, ऐसा माना गया कि अगर इन हरे पेड़ों को काटा गया तो यह उनके धर्म के प्रति हिंसा होगी। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, सारे कार्यकर्ता वापस जोधपुर लौट गए। द दीवान वाज एनरेज्ड, इससे दीवान बहुत नाराज हुआ। व्हाट इंसोलेंस, कितनी बेइज्जती हुई। ही पर्सनली अकम्पनीड द वर्कर्स ऑन हॉर्सबैक टू खेजड़ली विलेज, वह खुद खेजड़ली गांव में अपने कार्यकर्ताओं के साथ घोड़े की पीठ पर बैठकर आया। एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्रीज बी कट, और उसने आदेश दिया कि पेड़ों को काट दिया जाए। द एक्सेस वर रेज्ड, कुल्हाड़ियाँ उठी। एंड द होल विलेज गैदर्ड, और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड दैट देयर रिलीजन बी नॉट डेस्क्रेटेड, उन्होंने खूब प्रार्थना की कि उनके धर्म को नष्ट नहीं किया जाए। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, उन्होंने अपने पेड़ों की रक्षा के लिए बहुत प्रार्थनाएं की। दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशंस, कि उनके पहले के जो जितने भी एंसेस्टर्स हुए थे, यानी कि उनके जो पहले के पिता और दादा हुए थे, उन्होंने अपनी भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें सींचा था। बट द दीवान, मतलब उनके जो पूर्वज हुए थे, उन्होंने अपनी भावी पीढ़ियों के लिए इसे सींचा था। बट द दीवान वाज डिटरमाइंड, लेकिन जो दीवान था वह अपने निश्चय पर दृढ़ था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम क्लिन्स, ये पेड़ तो चूना पकाने वाली भट्टियों के लिए काटे ही जाने चाहिए। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि आगे बढ़ो। बट द बिश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन बिश्नोई भी अपने निश्चय पर दृढ़ थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमोंग देम वाज ए वर्टिएबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा अमृता देवी, और उनमें सबसे ज़्यादा जो बहादुर और दृढ़ निश्चयी औरत थी वह थी दुर्गा का रूप, जिसे दुर्गा का रूप माना गया था, और वो थी अमृता देवी। द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, ये रामखोड़ बिश्नोई नाम के व्यक्ति की पत्नी थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, सी सेड, उसने दीवान के कार्यकर्ताओं से कहा कि ये पेड़ तुम जब तक नहीं काट सकते जब तक तुम हमको नहीं काट देते। एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स टू जॉइन हर, और उसने अपनी 3 बेटियों को भी अपने साथ मिलने के लिए बुला लिया। दे क्लास्प्ड 4 ऑफ द ट्रीज, वो 4 पेड़ों के चारों चिपक गई। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर्ड दैट ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, उस दीवान ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि आगे बढ़ो, और अगर ये नहीं हटती हैं तो इनको भी पेड़ के साथ काट डालो। द एक्सेस फेल, कुल्हाड़ियाँ चल पड़ी। एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेज, और वो बहादुर महिलाएं भी टुकड़ों में काट दी गई। बट द बिश्नोईज वर नॉट बी काउड, लेकिन बिश्नोई जो थे वो डरपोक नहीं थे, वो पीछे नहीं हटे।
More and more of them came forward to hug the trees. अब और अधिक बिश्नोई आगे आए और वो पेड़ों से चिपक गए. And to be cut down with them, और वो भी उनके साथ कट गए. The news of this massacre, इस नरसंहार का समाचार spread rapidly, बहुत तेज़ी से बढ़ गया, फैल गया. And thousands of Bishnois rushed from their 84 surrounding villages, और हजारों की संख्या में बिश्नोई लगभग 84 गांवों से निकलकर भाग पड़े टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने बहादुर भाई और बहनों की सहायता करने के लिए. ऑल टुगेदर 363 बिश्नोई सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज. ऐसा माना जाता है कि लगभग 363 बिश्नोइयों ने अपनी पवित्र धरोहर को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान कर दिया. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर. आज के लिए बस इतना ही. इसका रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे. तब तक के लिए थैंक्स.